तो हमारा एक्सरसाइज जो है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहते हैं इफ़ इट टेक्स 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस। कहते हैं कि अगर हमें एक दफ़ा जब कलमा पाक हम एक दफ़ा पढ़ते हैं तो इसमें लगते हैं 5 सेकंड्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कितने घंटे हमें लगेंगे कलमा पाक को 1 मिलियन दफ़ा पढ़ने में, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि 1 टाइम रिसाइट कलमा पाक इज़ इक्वल टू कितने सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड्स। तो 1 मिलियन टाइम्स रिसाइट कलमा पाक कितना लगेगा, 5 को दोनों तरफ मिलियन को कितने दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मिलियंस का क्या मतलब होता है, 10 की पावर 6 सेकंड्स हो गए, ठीक है। हमें ये आंसर सेकंड्स में नहीं चाहिए, हमें ये आंसर किस चीज़ में चाहिए, हॉर्स में चाहिए। तो हमें मालूम होना चाहिए इस चीज़ का, ये मैं आपको साइड पर बता देती हूँ कि अगर हमारे पास 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, और 1 हॉर में जो है 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, सही हो गया। हमें किस क्या चीज़ चाहिए अब हमें क्या चीज़ चाहिए, हॉर्स चाहिए। तो हमारे पास 1/3600 हॉर जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 1 सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगा, सही हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है सेकंड, यहाँ पे सेकंड मौजूद है, यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या लिख दो, 1/3600 हॉर लिख दो। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁶/3600 सेकेंड्स, ठीक हो गया। सॉरी, अब ये हॉर में कन्वर्ट हो चुका है, हॉर हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। तो कटिंग वगैरह के बाद जो हमारा आंसर आएगा, आंसर है वो आया 1388.8 हावर या हॉर्स। तो ये हम जो है राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1389 हावर, सही हो गया। अब वो सेकंड बात करते हैं कि हमारे पास ये जो हॉर्स आया है इसको हमने क्या करना है, डेज़ में कन्वर्ट करना है, सही हो गया। तो हम अब फिर से साइड प्रोडक्ट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 डे में 24 हावर्स होते हैं, ठीक हो गया। हाँ, तो 1 हावर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 24 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/24 डेज़। ये 1 आवर की बात आ गई ना। हमारे पास अभी कितने हावर्स मौजूद है, 1389। तो दोनों तरफ 1389 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये हार हो जाएगा इज़ इक्वल टू 1389/24। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डेज़ आ जाएगा। हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। ये आता है 57.8 और आगे भी कुछ आता है। हमें क्या चाहिए, इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 58 डेज़। तो इसमें हमारे पास 2 सवाल पूछे हुए थे। उसने कहा था कि सबसे पहले तो बताओ कि 1 मिलियन टाइम्स अगर हम कलमा पाक पढ़ते हैं तो हमारे पास कितने हॉर्स लगेंगे, 1389 हॉर्स लगेंगे, ठीक है। और हमारे पास दिन कितने लग जाएंगे, 58 डेज़ लग जाएंगे, सही हो गया, ठीक है। तो वो कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 9.3225 इंटू 10⁻7 माइल्स। फिर उसने स्पीड दी हुई है और उसने हमसे टाइम क्या किया हुआ है, पूछा हुआ है, सही हो गया। तो सबसे पहले हम जो है डाटा लिख देते हैं। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9.3225 इंटू 10⁻7 माइल्स। हमारे पास जो स्पीड हमारे पास कितनी है, 1.8600 इंटू 10⁻5 माइल्स पर सेकेंड। हमने क्या बताना है, टाइम हमें नहीं मालूम, ठीक हो गया। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो किस चीज़ के इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम के इक्वल होती है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, टाइम। तो हम क्या कर लेते हैं, टाइम को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा d/v, सही हो गया। तो डिस्टेंस, हमारे पास जो टाइम है वो हम लिख देंगे सोल्यूशन में, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 9.322600 इंटू 10⁻7 डिवाइड कर देंगे 1.8600 इंटू 10⁻5 से। ओके, ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिवाइड हो जाएंगी और ये जो पावर्स हैं उनको हम अलग से देख लेते हैं। तो ये बनेगा 1.012 12903 और ये जो 5 की पावर है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये बचेगा 10 की पावर 7 में से 5 गया या 7 - 5 कर लो पहले, तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 2 और ये क्या हो जाएगा 5.01212903, सही हो गया। अब ये पावर हमने क्या करनी है, ख़त्म करनी है, क्योंकि उसने हमें क्या कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो ये जो 10 की पावर 2 है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या फिर कैंसिल कैसे होगा कि हमने उसमें क्या करना है, एडजस्टमेंट कर देनी है। 10 की पावर 2 है तो पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड की तरफ, तो ये हो जाएगा 501 2 टाइम राइट साइड की तरफ, तो ये इधर और फिर ये इधर 2 हो गया। तो
121290 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड्स में आ गया टाइम। ठीक है, जो पहले से यूनिट होता है ना सेकंड, तो हमारा आंसर सेकंड में ही है। हमने इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम साइड पे देख लेते हैं कि 1 मिनट में अगर 60 सेकंड्स होते हैं तो 1 सेकंड में जो है 1/60 मिनट्स हो जाएंगे। तो यानी कि 1/60 से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ये जो 501.212903 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये जो चीज़ें ना, ये चीज़ें ये आप लोग उस तरफ रफ वर्क में लिख सकते हो, यहाँ इस तरफ नहीं लिखनी। सही है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है। ओके, डिवाइड 60 करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो है 8.3535। ठीक है, मिनट्स। सही हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो डन हो गई है।